हाय देयर, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के फाइनल टर्म की सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। और आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। और कोशिश की गई है जितने भी ये सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं। और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी तो वो भी आपके सामने आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहला ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि प्रोसेस है ड्राफ्ट करने का अपने मैसेज को। वो है कंपोजिंग। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इस उसको अचीव किया जाता है बैलेंस के जरिए प्रिसाइज लैंग्वेज के दरमियान, प्रिसाइज लैंग्वेज और फैमिलियर लैंग्वेज के दरमियान बैलेंस करने से। वो है क्लैरिटी। उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो फर्स्ट थिंग, पहली चीज़ है जो आप कंसिडर करते हैं जब लिखते हैं रेज्यूम में, वो है डिफाइन करना अपने ऑब्जेक्टिव्स को। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो एसोसिएट है स्कॉलरली राइटिंग के साथ, वो है फॉर्मल राइटिंग। उसके बाद है कि चूज करें जो करेक्ट सेंटेंस है। वो है आई एम आस्किंग इफ यू वुड लाइक टू रोलर ब्लेड टुगेदर टुमारो। और उसके बाद ये कि कौन सा मेथड जो है वो बॉटम अप या फिर जनरेटिव अप्रोच टू रिसर्च है, वो है इंडक्टिव मेथड। उसके बाद ये कि क्या लास्ट चीज़ है जो कि आपको ज़रूरी होती है बिफोर यू गेट रेडी, इससे पहले कि आप रेडी हो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट को, वो है प्रूफ रीडिंग। उसके बाद है क्लेम लेटर, और भी क्या कहलाता है, वो है एडजस्टमेंट लेटर। उसके बाद है अगर आपका मैसेज जो है वो स्पेसिफिक है, डेफिनेट है और विविड है, सो कौन से प्रिंसिपल जो है वो, इनमें से कौन से प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई हो रहा है, वो है कॉन्क्रीटनेस। उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सजेस्ट करता है स्टेटमेंट को, जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है, फर्स्ट ग्रुप the ideas and then put them in sequence। इसका जवाब है ऑर्गेनाइजिंग आ मैसेज। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करता है इंटरेस्ट जो है प्रेजेंटेशन का, वो है विजुअल एड्स। और उसके बाद ये कि व्हाट इज मीन बाय टास्क फैसिलिटेटिंग रोल्स। टास्क फैसिलिटेटिंग रोल है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सजेस्टिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर दैट विल मूव द गोल ग्रुप टुवर्ड्स द गोल। उसके बाद ये कि कितने एलिमेंट्स जो है वो फाउंड होते हैं कन्वेंशनल सुपर स्ट्रक्चर के अंदर इंस्ट्रक्शन के लिए, वो है 5। और उसके बाद ये कि एड्स स्टैंड्स फॉर, एड्स जो कि एक एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और उसके बाद है कि सॉफ्टवेयर फंक्शनल स्पेसिफिकेशन जो है वो यूजुअली तौर पे कंटेन करती है किसको। इसका जवाब है असम्पशन रिसोर्सेस भी हैं और कॉस्ट टारगेट मेंटेनेंस भी, यानी कि ए एंड बी करेक्ट ऑप्शन। जो सी जो इसका ऑप्शन है ए एंड बी करेक्ट, ये है इसका, क्योंकि इसके अंदर ये चारों चीज़ें आ गई, असम्पशन रिसोर्सेज भी आएगा, कॉस्ट टारगेट और मेंटेनेंस भी। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा मैसेज जो है वो एम्स टू इन्फ्लुएंस, एम होता है इन्फ्लुएंस करना ऑडियंस को, जो कि इंक्लाइंड होती है टू रेजिस्ट, सो दे डिपेंड हैवीली डिपेंड होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में, वो है पर्सुएसिव मैसेजेस। और उसके बाद है कि एक फॉल्ट जो है कम्युनिकेशन प्रोसीजर के अंदर, जहाँ पर मीनिंग जो है वो मैसेज का लॉस्ट होता है इन ट्रांसलेशन में, फ्रॉम इंटेंशन टू मैसेज और फ्रॉम लैंग्वेज टू अंडरस्टैंडिंग, वो कहलाता है डिस्टॉर्शन। और उसके बाद है फिर डिलीवरिंग के दरमियान ओरल प्रेजेंटेशन की लार्ज ग्रुप्स को एक पर्सन को यूज़ करना चाहिए, कौन सा स्टाइल, फॉर्मल स्टाइल। उसके बाद ये कि किस तरह का क्वेश्चन जो है वो यूज़ होता है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में भी और अंडरलाइंग फीलिंग्स में, वो है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। उसके बाद ये कि चूज़ करें ऐसे सेंटेंस को जो कि करेक्ट पंक्चुएशन के साथ है। थर्ड वन है जिसके अंदर वी आस्क है, देन द कॉमा, देयरफॉर, देन द कॉमा, उसके बाद ये डेट यू कीप दिस मैटर कॉन्फिडेंशियल, और आखिर में फुल स्टॉप। और उसके बाद है फिर हमारे पास इनमें से कौन सा एस्पेक्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्ट को, जो कि गिविंग, एक्ट ऑफ गिविंग समबडी, किसी को रीजन देना या फिर इंसेंटिव टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, वो है मोटिवेशन। उसके बाद ये कि क्या मतलब है इंटेंडेड रीडर से, क्या मतलब है इंटेंडेड रीडर का।
वो है एक मेंबर जो है टारगेट ऑडियंस का। उसके बाद ये कि क्या मतलब है क्रोनोलॉजी का, और उसका मतलब है इन्वेस्टिगेट करना एक चेन जो है इवेंट्स की। उसके बाद ये कि कौन सी रिपोर्ट जो है वो शेयर करती है एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स और जो कि लिखी जाती है हेल्प करने के लिए डिसीजन मेकर को कि चूज करें दो या दो से ज़्यादा कोर्सेज ऑफ एक्शन, वो है फिजिबिलिटी रिपोर्ट। और फिर है हमारे पास कि टाइटल फ्लाई क्या है। सो टाइटल फ्लाई जो एक प्लेन शीट है पेपर की विद द ओनली द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट ऑन इट, जिसके अंदर सिर्फ जो है वो जिसके ऊपर सिर्फ टाइटल होता है रिपोर्ट का। उसके बाद ये कि यूज करना हाइफेंस को कनेक्ट करने के लिए सर्टेन प्रीफिक्सेस को नाउन के साथ। ज़्यादा इन मोस्ट साइंटिफिक ज़्यादातर साइंटिफिक और टेक्निकल स्टाइल में फॉलोइंग प्रीफिक्सेस आर यूजुअली फॉलोड बाय हाइफन। उसके बाद ये कि किस तरह का विजुअल एड जो है वो 3 डायमेंशनल है, वो है ऑब्जेक्ट्स। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो आप कंसिडर करते हैं वाइल मेकिंग द फ्रेमवर्क ऑफ योर टेबल। सो इसके जवाब ऑल ऑफ द गिवन है, जिसके अंदर हाउ टू ऑर्डर द रोज एंड कॉलम भी है और हाउ टू अलाइन एंट्रीज इन द कॉलम्स भी है, और उसके अलावा वेयर टू प्लेस स्पेशल नोट्स भी है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एम्स एट, उसका एम जो है वो क्या है, गैदर करना स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, वो है लेटर ऑफ इंक्वायरी। और फिर है हमारे पास कि जब हम वेयर वी यूज, कहाँ हम जो है वो यूज करते हैं प्रॉपर टोन बिगनिंग से रीजनेबल और अंडरस्टैंडेबल वे में, वो है बैड न्यूज मैसेज। उसके बाद ये कि डैश इज यूज, क्या इस्तेमाल किया जाता है एंड ऑफ द लाइन, एंड एट द एंड ऑफ अ लाइन, एक लाइन के एंड में वह जब एक वर्ड जो है लाजमी डिवाइड होना चाहिए, और टू लिंक या फिर लिंक करे जो पार्ट्स हैं एक कंपाउंड वर्ड के या फ्रेज के, वो है हाइफन। उसके बाद ये कि एब्स्ट्रैक्ट स्टैंड्स फॉर, इसके अंदर हमारे पास कंडेंसेशन ऑफ इंटायर रिपोर्ट्स भी है, और इसके अलावा फोकसिंग ऑन द मेन इश्यूज भी है। सो ए एंड बी इसका ऑप्शन है। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन उसको क्लासिफाई किया जा सकता है बैड न्यूज़ लेटर के तौर पे, वो है लेटर ऑफ रेजिग्नेशन। उसके बाद ये कि क्या लास्ट चीज़ है जो कि आपको ज़रूरत होती है करने के लिए इससे पहले कि आप रेडी हों डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपना डॉक्यूमेंट, वो है प्रूफ रीडिंग। और फिर है हमारे पास कि एक लेटर या फिर रिपोर्ट जो है कस्टमर की एम्प्लॉय की तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से, एक्चुअली नॉट एम्प्लॉय बट एम्प्लॉयर की तरफ से वो बिलोंग करती है इनमें से किस तरह की कम्युनिकेशन से, वो है ऑफिशियल कम्युनिकेशन। उसके बाद ये कि कौन सा फॉर्मेट जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए अगर इंफॉर्मेशन जो है वो भेजी जा रही है इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड यानी अंदर, वो है मेमोरेंडम एक्चुअली। उसके बाद ये कि एक अटैचमेंट नोटेशन जो कि इंक्लूड होती है रिमाइंड करने के लिए रीडर को कि चेक करे एडिशनल पेजेस जो है इन्फॉर्मेशन के। दिस इज टाइप सिंगल और डबल स्पेसेस बिलो द रेफरेंस इनिशियल मैच द अबव स्टेटमेंट। अब ये जो स्टेटमेंट है इसको आप मैच करें ऑप्शंस में से किसी एक से, तो इसका जवाब है इनक्लोजर्स। उसके बाद ये है कि क्या मतलब है जो टर्म है डेनोटेटिव, इसका मतलब है ये रेफर की जाती है लिटरल मीनिंग को एक वर्ड के। और उसके बाद ये कि कैसे हम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं मोटिवेशन को अमंग द ऑडियंस के दरमियान जो है प्रेजेंटेशन के, ऑडियंस के दरमियान प्रेजेंटेशन के दौरान, वो है विजुअल एड्स के जरिए, थ्रू विजुअल एड्स। और उसके बाद ये है इनमें से कौन सा एस्पेक्ट जो है डिनोट करता है नेसेसरी रिसर्च और ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज, वो है रिपोर्ट प्रोडक्शन। और उसके बाद ये कि कौन सी रिपोर्ट जो है शेयर करती है एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इज रिटर्न, और उसको लिखा जाता है हेल्प करने के लिए डिसीजन मेकर्स को कि वो चूज करें दो या दो से ज़्यादा कोर्स ऑफ एक्शन, वो है फिजिबिलिटी रिपोर्ट। और उसके बाद ये कि कितने एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं सुपर स्ट्रक्चर के अंदर फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स के लिए, वो है 7। और उसके बाद है कि टू इंश्योर क्लैरिटी इंश्योर करने के लिए प्लेस करें अपने डैश को केयरफुली, वो है मॉडिफायर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है आप कंसिडर करते हैं जब आप बना रहे होते हैं फ्रेमवर्क अपनी टेबल का। सो ऑल ऑफ द गिवन जितने भी आपको दिए गए ऑप्शन ये तमाम के तमाम है, यानी कि हाउ टू ऑर्डर द रोज एंड कॉलम भी है और हाउ टू अलाइन
entries in the column B or where to place the special notes B, all of them. उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो in which of the following bars, कौन से bars in which of the following, किसके अंदर, कौन से ऑप्शन के अंदर जो है वो बार्स जो है वो रिप्लेस होती हैं बाय ड्राइंग से, जो कि रिप्रेजेंट करती हैं चीज़ों को, द थिंग डिस्क्राइब, वो है पिक्टोग्राफ्स। उसके बाद ये कि बायस लैंग्वेज, जो बायस लैंग्वेज है जो कि ऑफेंड कर सकती है ऑडियंस को, वो बेस्ड करती है इनमें से किसके ऊपर बेस करती है, वो कल्चरल बायस भी और साथ में जेंडर बायस भी। उसके बाद ये कि जो टर्म कॉनोटेटिव है इसका क्या मतलब है, ये रेफर किया जाता है एसोसिएशन को जो कि कनेक्ट है टू अ सर्टेन वर्ड। उसके बाद ये क्या, कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं ऑडियंस की एबिलिटी को कि वो और वो रिमेंबर यानी कि याद रखें इंफॉर्मेशन को प्योरली प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट से, वो है विजुअल एड्स। उसके बाद ये कि आई एम करंटली स्टडीइंग, मैं करंटली स्टडी कर रहा हूँ वेटरनिटी मेडिसिन एंड आई एम वर्किंग पार्ट टाइम एट एन एनिमल क्लिनिक, और पार्ट टाइम वर्क भी कर रहा हूँ एनिमल क्लिनिक। अब ये एक स्टेटमेंट आपको दिया गया है, दिस स्टेटमेंट इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्पीच कुड बी बेस्ट डिस्क्राइब एज। अब ये जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है किसी भी स्पीच की शुरुआत में यानी कि इंट्रोडक्शन में दिया जा रहा है, इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है इनमें से किस ऑप्शन के तौर पे, वो है एस्टेब्लिशिंग क्रेडिबिलिटी। उसके बाद ये जो एक्ट है कंसिडर करने का या एग्जामिन करने का किसी चीज़ को ताकि जज किया जाए उसकी वैल्यू को, शो करता है क्या, इवैल्यूएशन। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो जर्नली ऑर्गेनाइज किया जाता है डायरेक्ट अप्रोच के जरिए और रिसीव किया जाता है फेवरेबल रिएक्शन, वो है गुड न्यूज़ मैसेज। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है, कौन सा ऑप्शन जो है आर रियल है लेकिन अननेम्ड रीडर है, यानी कि वो ऐसे रीडर हैं जो कि रियल तो हैं लेकिन अननेम्ड हैं, वो है फैंटम रीडर्स। और उसके बाद ये कि कौन सा मेथड जो है वो बॉटम अप या फिर जनरेटिव अप्रोच टू रिसर्च है, वो है इंडक्टिव। उसके बाद ये कि क्या व्हाट आर द बेस्ट पर्सुएसिव मैसेज, कौन से बेस्ट पर्सुएसिव मैसेज हैं जो कि क्लोजली कनेक्टेड टू डिजायर है और इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस है। उसके बाद ये कि किस तरह का विजुअल एड जो है वो मोस्ट डिफिकल्ट होता है, यानी कि बहुत डिफिकल्ट होता है उसको एग्जीक्यूट करना इफेक्टिवली, वो है फिल्म एंड वीडियो। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो अनसरपास्ड है अपनी एबिलिटी में डिपिक्ट करने के लिए कंपोजिशन जो है होल का, पूरे के पूरे का, वो है पाई चार्ट्स। और उसके बाद है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक्यूरेटली कन्वे करता है जो टोटल अपीयरेंस होती है चीज़ों की, वो है डायग्राम्स। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो फंक्शनल यूनिट है जो कि रिवॉल्व अराउंड करता है एक सिंगल चीज़ के, फंक्शनल यूनिट है लेकिन वो रिवॉल्व अराउंड करता है, घूमता है, यानी कि किसी एक चीज के इर्द गिर्द घूमता है, वो है पैराग्राफ्स। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो बहुत ज्यादा जो है पोलाइट एक्सप्रेशन है, वो है कि मे आई हेल्प यू। और उसके बाद ये कि कौन सा सिग्नेचर जो है वो ज्यादा फॉर्मल है जो भी आपको दिए गए हैं, लव योर्स फेथफुली, बेस्ट विशेस या बेस्ट रिगार्ड्स, तो वो है योर्स फेथफुली। उसके बाद ये कि कितने पंक्चुएशन स्टाइल जो है वो यूजुअली यूज होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में, वो है 2। और उसके बाद ये कि टर्म क्वांटिटेटिव का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसको रेफर किया जाता है एसोसिएशन से जो कि कनेक्ट होते हैं टू अ सर्टेन वर्ड। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी कंपोजिशन प्रोसेस है जो कि यूज किया जाता है जनरल में और स्पेसिफिक पर्पस में वाइल डेवलपिंग प्रोफाइल, वो है प्लानिंग बिजनेस मैसेज। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे उसको भी आप जरूर हाईलाइट कीजिए, और ये फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।